जहां बादल पहाड़ों को चूमते हैं। वहां एक किला है जो सिर्फ पत्थरों की इमारत नहीं बल्कि एक सपने का साकार रूप है। एक ऐसा सपना जिसने पूरे भारतवर्ष में स्वाभिमान की अलख जगाई। आज से लगभग 370 साल पहले इसी पर्वत शिखर पर एक साधारण युवक ने छत्रपति का मुकुट धारण किया और मुगलों के शासन को चुनौती देते हुए हिंदवी स्वराज्य की नींव रखी। यह है रायगढ़, मराठा साम्राज्य की राजधानी और छत्रपति शिवाजी महाराज की अमर कहानी। रायगढ़ की कहानी शुरू होती है 17वीं सदी से पहले, जब यह किला रायरी के नाम से जाना जाता था। इसे पश्चिमी घाट के जवाली क्षेत्र के सामंत चंद्र राव मोरे ने बनवाया था। 1656 में एक युवा योद्धा शिवाजी ने चंद्र राव मोरे को युद्ध में परास्त कर इस किले पर विजय प्राप्त की। 3 ओर से गहरी घाटियों से घिरे, केवल सामने से एक कठिन रास्ते से जुड़े हुए इस दुर्ग की रणनीतिक स्थिति ने शिवाजी को मंत्रमुग्ध कर दिया। शिवाजी महाराज ने अपने प्रमुख अभियंता हिरोजी इंदुलकर को इस किले के पुनर्निर्माण की जिम्मेदारी सौंपी। भव्य महल, राजकीय टकसाल, 300 पत्थर के घर, सैनिकों की छावनी और 1 मील लंबा बाजार, सब कुछ नए सिरे से बनाया गया और फिर इस रायरी का नाम बदलकर रख दिया गया रायगढ़। राजा का किला ये बन गया मराठा साम्राज्य की धड़कन। 6 जून 1674 ये तारीख भारतीय इतिहास में स्वर्णाक्षरों में अंकित है। इसी दिन रायगढ़ के राजसभा में शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ। बिना मुगल सम्राट की अनुमति के उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की। ये मुगल साम्राज्य के विरुद्ध एक साहसिक घोषणा थी। इस राजधानी से मराठा साम्राज्य ने पश्चिमी और मध्य भारत के बड़े हिस्से तक अपना विस्तार किया। 1689 में मुगल सेनापति जुल्फिकार खान ने किले पर हमला कर अधिकार कर लिया। औरंगजेब ने इसका नाम बदलकर इस्लामगढ़ रख दिया, लेकिन 1707 तक मराठों ने पुनः इसे जीत लिया। 1818 में अंग्रेजों ने तोपों से गोलाबारी कर अंततः किले पर कब्जा किया और इसे नष्ट कर दिया। अंग्रेजों ने इसे पूर्व का जिब्राल्टर कहा। भूमध्य सागर की प्रसिद्ध चट्टान की तरह अजेय, समुद्र तल से 1356 मीटर की ऊंचाई पर स्थित रायगढ़ सहयात्री पर्वत श्रृंखला का मुकुट है। किले तक पहुंचने के लिए 1737 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। महादरवाजा, मुख्य प्रवेश द्वार जिसके दोनों ओर 20 मीटर ऊंचे बुर्ज हैं, इसकी रचना इतनी गुप्त है कि आक्रमणकारी इसे पहचान नहीं पाते थे। नगर खाना दरवाजा, 3 मंजिला इमारत जो राज सिंहासन की ओर मुख किए है। यहाँ राज दरबार की अद्भुत ध्वनि व्यवस्था है। सिंहासन से दरवाजे तक 200 फीट की दूरी पर भी फुसफुसाहट सुनाई देती है। रनिवास, 6 कक्षों वाला महारानियों का निवास। गंगा सागर, विशाल कृत्रिम झील जो किले के नीचे पत्थर की संरचना को प्रतिबिंबित करती है। जगदीश्वर मंदिर, शिव मंदिर जहां प्रवेश द्वार पर एक पत्थर पर हिरोजी इंदुलकर का नाम अंकित है, उनकी विनम्रता का प्रतीक। और तकमक टोक, उत्तर की ओर वो भयानक चट्टान जहां से अपराधियों को मृत्यु दंड दिया जाता था। रायगढ़ केवल एक किला नहीं, ये शिव तीर्थ है, एक पवित्र स्थल जहां लाखों श्रद्धालु हर साल दर्शन करने आते हैं। यहाँ स्थित छत्रपति शिवाजी महाराज की समाधि महाराष्ट्र के लोगों के लिए सबसे पूजनीय स्थान है। हर साल शिवराज्याभिषेक की वर्षगांठ
और शिवाजी महाराज की पुण्यतिथि पर यहाँ भव्य समारोह होते हैं। हजारों शिव भक्त यहाँ एकत्र होते हैं उनकी वीरता, साहस, प्रशासनिक कुशलता और देशभक्ति को याद करने के लिए। राजा शिव छत्रपति महाराज की जय। यह किला मराठा गौरव का प्रतीक है, स्वतंत्रता और स्वाभिमान की अनुभूति और भारतीय संस्कृति का अटूट स्तंभ। आज रायगढ़ एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। 1996 में बनी रायगढ़ रोपवे भारत की एकमात्र गैर लाभकारी रज्जू मार्ग केवल 4 मिनट में आपको किले के शिखर तक पहुंचा देती है। रायगढ़ यूनेस्को विश्व धरोहर के लिए नामांकित 12 किलों में से एक है। मराठा मिलिट्री लैंडस्केप ऑफ इंडिया शीर्षक के तहत हर साल लाखों पर्यटक यहाँ आते हैं। इतिहासकार, ट्रैकर्स, तीर्थयात्री सभी एक ही उद्देश्य से, उस युग को महसूस करने जहां एक सामान्य युवक ने असाधारण सपना देखा। रायगढ़ आज भी खड़ा है, धुंध में लिपटा, बादलों को छूता और हर भारतीय को यह संदेश देता है कि स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। रायगढ़ जहां इतिहास जीवंत है और जहां मराठा गौरव सदैव अमर रहेगा। जय भवानी। क्या आप भारतीय संस्कृति और इतिहास के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो कमेंट में मेरा भारत महान लिखिए और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।